Good morning, students. Hello, everyone. Beta, today we will be starting with chapter 3rd of our book, that is election. We will be talking about election and representation. This is the name of our topic. In this entire chapter, we will be talking about what election are, how they work, what is representation, कैसे होता है representation, how elections are being conducted, what is election commission, what is democracy, what is the importance of democracy in this contemporary world. What is how elections in India are being held? What is FPTA system, proportional representation? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. These are few of the topics which we will cover. Now this chapter is very much important when we talk about political science, because entire political science, there is election, political parties, agenda of political parties, how the problems of common people will be solved by political parties. क्योंकि सारा हम यही बात कर रहे होते हैं, तो ये चैप्टर उस सिनेरियो से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्शन एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंस क्लास 5th यू आर रीडिंग. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. यही पढ़ते हैं ना हम डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ, बेस्ट थिंग, बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्निंग अ कंट्री. इलेक्शन क्या है? Election are the most important for the subsistence of democracy. Without election, we even cannot imagine. Elections के बिना democracy सोची भी नहीं जा सकती. Now, elections क्या हैं? Elections are the process by which people who are above 18 years vote for their own representatives. Representatives then take decision on behalf of public and formulate welfare policies. ये छोटी सी एक डेफिनेशन है. क्या होता है? इलेक्शन किसी भी लेवल का हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा. लाइक हम बहुत छोटे लेवल की बात करते हैं. क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आपका क्लास मॉनिटर, आपका सीआर कौन बनेगा? हम क्या करते हैं? वी विल ask students to participate in this election. Any two of you, they will come here, they will talk to their class students that if they will become monitor, they will be doing such and such and such things for the development of the class, to make the environment of the class good, healthy, more interesting, more reproductive. तो क्या करेंगे आप लोग? You will vote. और ये सिंपल सा प्रोसीजर है. आप वोट करेंगे. लेट से 30 स्टूडेंट्स हैं, 2 खड़े हो गए, 28 बचे, एक को 20 मिले, एक को 8 मिले. सो द चाइल्ड हु हैड स्कोर्ड 20 वोट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर्स. तो ऐसे ही जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जाती है. एक टर्म आई हैव यूज्ड, अबव 80 years. Adult who are above 18 years can vote. इसको एक और टर्म से भी हम जानते हैं. इसको एक और नाम से जाना जाता है इन पॉलिटिकल साइंस. दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. इस पूरे टर्म का मतलब ही ये है. क्या है? 18 साल से ऊपर का कोई भी अडल्ट वोट दे सकता है. तो ये तो हो गया हमारा इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है. इसी में हम आगे चलते हैं.
वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दो तरह की होती है। इस डेमोक्रेसी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब कैसे होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस वेयर पीपल डू नॉट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, दे आर चूजिंग थिंग फॉर देमसेल्फ बाय देयर ओन। डायरेक्ट खुद ही अपने चीज के लिए खुद ही वोट कर रहे हैं वो, ठीक है। हियर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लोग जिनके लिए डिसीजन लिया जा रहा है वो खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, खुद ही वोट करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो क्या हुआ? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस वेयर पीपल डू नॉट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। हियर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन मेकिंग। पीपल सिट टुगेदर, दे डिस्कस एंड मेक देयर ओन डिसीजंस व्हिच आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय देम। खुद ही डिसीजन लेते हैं अपने लिए जो कि बाद में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं लॉ में और वटेवर, सो जिस भी चीज के लिए वो इलेक्शन लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सी दैट इन द एंशिएंट सिटी ऑफ ग्रीस, हम ग्रीस का एग्जाम्पल लेते हैं। इन द एंशिएंट सिटी ऑफ ग्रीस व्हाट वी सी दैट पीपल यूज्ड टू टेक पार्ट इन इलेक्शन डायरेक्टली, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल। पॉपुलेशन कम हुआ करती थी तो डायरेक्ट लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है वो इजी हुआ करता था, पॉसिबल हुआ करता था, क्योंकि बिकॉज इन स्मॉल पॉपुलेशन एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। हमें 100 लोगों का अगर डिसीजन लेना है, 1000 लोगों का डिसीजन लेना है, 2000 का लेना है, किसी चीज के लिए हम ले सकते हैं डायरेक्टली। लाइकवाइज इफ वी से हम अपने स्कूल का हेड बॉय और हेड गर्ल बनाते हैं, यू ऑल कैन वोट। एक ये भी प्रोसीजर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवा रहे हैं। क्लास टीचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास दे वोट फॉर द पीपल, द स्टूडेंट्स हु आर स्टैंडिंग इन इलेक्शन। ये इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बट वेयर पॉपुलेशन इज लार्ज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे क्योंकि कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है सिचुएशंस, सच अ लार्ज पॉपुलेशन कैन नॉट टेक डिसीजन, बिकॉज जितने ज्यादा लोग हो जाते हैं उतने ज्यादा ओपिनियंस जो हैं वो निकल के सामने आने लगते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं। अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है ना? इट विल लेड टू टेंशंस, क्योस एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि 4 लोग कुछ बोलेंगे, 4 लोग कुछ बोलेंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा जो है वो सजेशंस निकल कर आएंगे, और जब ज्यादा मात्रा में होंगे तो हमारे लिए किसी एक पर स्टेबल रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। So there is indirect democracy where people elect their own representatives and these representatives then take decisions like India, USA and many other countries. अब in India direct democracy exists in village panchayat. The people, the village people, they directly vote for their sarpanch. पंच और सरपंच डायरेक्ट इलेक्शन से चुनते हैं जिस गांव के वो हैं। सपोज अ पर्टिकुलर विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेट्स से 5000 पीपल, दे कैन डायरेक्टली वोट। वो अपने पंच खुद चुनेगा, वो पंच एक सरपंच खुद चुन लेंगे वो लोग। ये डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन जब हम हमारे एमएलए एमपी चुनते हैं तो ये क्या है? हम जब डायरेक्ट अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं वो हम ही चुन रहे हैं, वो हमारे लिए आगे चल के काम करते हैं, तो डायरेक्टली उनको हमने भेजा है ना हमारे लिए काम करने के लिए, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए जो हमारे बिहाफ पे वहां डिसीजंस लेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को वहां पर रखेंगे। तो ये इनडायरेक्टली वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री। इन जनरल हम क्या करते हैं? ये काम नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कमिंग, पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग, करप्शन इज इंक्रीजिंग। क्यों बढ़ रहा है भाई?
हर चीज के लिए वी कैन नॉट ब्लेम गवर्नमेंट। क्यों भाई, कौन कर रहा है करप्शन? वी पीपल, हम खुद ही कर रहे हैं ना करप्शन। अब हमारे एमपी साहब तो नहीं आते ना हमको बोलने के लिए कि भैया दिस पुलिस पीपल आर नॉट वर्किंग नाइसली और दिस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग, तो भैया आप इनसे रिश्वत देके काम करवाओ। वो तो हमें कहने के लिए नहीं आते। हम चाहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए, तो हम ही तो रिश्वत देते हैं। अगर हम देंगे नहीं तो कोई लेगा कैसे? सो इनडायरेक्टली जितनी भी प्रॉब्लम क्योस हमें दिखाई देता है सोसाइटी में, we the people are directly responsible for that. So you have seen that direct and indirect जो है इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। तो अब अगर हम क्वेश्चन या डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? क्या होगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन देयर ओन। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस की। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं। एनीवन अबव एज ऑफ 18 कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड द कैंडिडेट who has got the largest number of votes will win the election और क्या होगा? And will be chosen as their representatives. Therefore, election is a method to choose representatives. Here, the citizens have a very limited role to play in taking major decisions and in running administration. क्योंकि हम खुद तो कर नहीं रहे, हमने तो क्या किया है? हमने तो भैया हमारे रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए हैं कि भैया तुम काम करो, हमारे बिहाफ पे तुम लोग काम करो। इट इज अ, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि इट्स अ चूजन रिप्रेजेंटेशन दैट मेजर डिसीजंस, सो इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इनडायरेक्टली कौन कंट्री को गवर्न करेगा, वो कैसा होगा, क्या काम करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? हम पर। वी द सिटीजन्स, वी आर होल सोलली रिस्पॉन्सिबल। जो भी chaos, जो भी प्रॉब्लम जो हैं वो हम सब उसके लिए जिम्मेदार खाली हम सिटीजन्स हैं। बट ऑल इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक। कैसे? Large number of non-democratic countries carry out elections just to show that their representatives who are running the country are chosen by them. बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं फेक डेमोक्रेसी, ये खाली दिखावे की जो डेमोक्रेसी है, that is also there. So it is to gain legitimacy and faith of the people that representatives are chosen by the public. एंटायर वर्ल्ड में अपनी धाक जमाने के लिए या लोगों को बरगलाने के लिए भी बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह की पॉलिसी खेली जाती है। एंड इट ऑल्सो कीप्स अ चेक दैट पीपल डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। इस चीज का मतलब दैट इज अ प्लान्ड वे टू बी फूल पीपल कि भाई लोग अगेंस्ट में तो नहीं जा रहे हैं, वो अच्छा काम। अगर हमसे प्योर डेमोक्रेसी में इफ योर रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट डूइंग गुड वर्क, अच्छा काम नहीं कर रहा है, देश के लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसको बाइकआउट कर देते हैं कि भैया बहुत हो गया, अभी तुम चलते हो। लेकिन जहां पर फेयर डेमोक्रेसी नहीं होती है वहां पर ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना इज बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री। अब वहां पर ना तो प्रेस को आजादी है, तो आप कोरोना वाला सीन ले लो, नो गुड एग्जैक्ट डाटा वर बीइंग प्रेजेंटेड बाय चाइना। लेकिन टेक्नोलॉजी सो एडवांस कि यूएसए के जो टावर्स थे, मोबाइल टावर्स थे, इन्होंने ये जब उन्होंने डाटा देना बंद कर दिया कि नहीं हमारे यहाँ कोरोना हो गया है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ओवर फ्रॉम कोरोना, सो दे टेक हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। और फिर इन लोगों ने कहा कि अब तक जितने मोबाइल फोन रजिस्टर हैं उनमें से 90,000 फोन ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, जो स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो ये कहाँ गए? फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद हम क्या देखते हैं, चाइना है तो बोल रहा है कि भाई कोरोना कम बैक हो गया है हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे और ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो इस तरह
मेंटालिटी वाली जो कंट्रीज होती हैं वो अपनी सिटीजन्स के साथ जो है हम कहेंगे ईमानदारी नहीं बरत रही है। अब क्या होता है चाइना जैसी कंट्रीज में, सो टू इंश्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक वे एंड नॉट जस्ट शो पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन रूल्स टू कैरी आउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब कौन जिम्मेदार है इस चीज का? जो कंट्रीज वाकई में डेमोक्रेसी चाहती हैं वहां बहुत जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी हो जाती है ना। और हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियरली मेंशन होती हैं। Now they have basic rules। अब वो कौन कौन से होते हैं? लाइक who is eligible to wait, who is eligible to vote, कौन वोट कर सकता है, who can contest election, और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं कि भाई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा होना चाहिए, सच एंड सच बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें वो सेट करते हैं। हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एटसेट्रा। वे कौन कैसे देंगे? हम लोग ईवीएम मशीन पे वोट देते हैं, पहले हम बैलेट पेपर पे वोट देते थे। बैलेट पेपर के भी बहुत सारे चेंजेस हुए, हम पढ़ेंगे आगे इसको किस तरह से शुरू हुआ इंडिया में। तो अलग अलग तरह से चेंज जो है वो चीजें होती चली जाती हैं। तो इलेक्शन और डेमोक्रेसी, तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं ये बेसिकली इंटर कनेक्टेड हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा इलेक्शन किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हमको हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि इफ अ कंट्री कॉल्स हिमसेल्फ अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक और चीज है जो कि इन सब में हेल्प आउट करती है, वो क्या है? हमारा मीडिया, प्रेस, ये क्या काम कर रहे हैं? बिकॉज इन डेमोक्रेसी क्या है? मीडिया, प्रेस, दे आर फ्री, कोई रोक टोक नहीं है इनको, हर तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है कंट्री में, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, what is going on the right track, wherever administrators are wrong, wherever our representatives are not fulfilling their duty appropriately। ये सारी चीजें लोगों तक कौन लाता है? प्रेस, मीडिया, ये लोग बताते हैं। क्योंकि we the common public in the race of earning our bread and butter, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है या बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। व्हेन वी बाय अ प्लॉट, हम जब कोई छोटी सी जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, यूआईटी का खरीदते हैं भैया, हम गवर्नमेंट का बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लीन एंड क्लियर स्कीम यूआईटी की, वहां से हम प्लॉट खरीदते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब वी गो टू टेक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो वी आर वेरी सरप्राइज्ड टू सी दैट देयर आर 2 owners ऑफ दैट वन प्लॉट। तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। तो हम क्या करते हैं? हम यूआईटी में अपील करते हैं कि व्हाट इज दिस, आपने एक प्लॉट की रजिस्ट्री 2 बार कैसे कर दी, ऐसा कैसे हो गया? फिर हम पता करते हैं कि भैया ये यूआईटी से गलती हुई है या किसी ने हमारा काम काट दिया। तो हमें पता चलता है कि नहीं भैया ये यूआईटी का फॉल्ट है। हम कोर्ट में जाते हैं, चलो भैया इंडियन जुडिशरी जिंदाबाद, वी गो टू कोर्ट। सो व्हेन वी गो टू कोर्ट, बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं। क्या? उनमें से एक रूल क्या है? बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी हमको पहले यूआईटी से क्लियरेंस लेनी होती है कि भैया सच एंड सच प्लॉट नंबर वी आर बाइंग फ्रॉम सच एंड सच पर्सन, इज देयर एनी लिटिगेशन, इज द लैंड क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, कोई इश्यूज तो नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते हैं। और हम में से
आधे से ज्यादा क्या 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये भी एक लॉ है हमारी सेफ गार्ड के लिए। इवन गवर्नमेंट भी हमसे धोखा ना करे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ प्रोविजन है, लेकिन ये हमको पता नहीं है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, जो हमें प्रेस और मीडिया के थ्रू पता चलती है। सो इलेक्शन, डेमोक्रेसी, इन दोनों की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई और इन दोनों को मेंटेन करने में प्रेस एंड मीडिया की क्या भूमिका रहती है ये हमें क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।